गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एचपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 4 की इंग्लिश क्लास में हम कर रहे हैं लेसन नंबर 12 जो है हाउ इट रेन्स, भी बारिश कैसे होती है। बादलों से बारिश जो है वो बारिश की जो बूंदें हैं, बादलों से इतना पानी कहाँ से आता है, बारिश की बूंदें कैसे आती हैं, तो उसके बारे में हम लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ लेसन रीड करूँगी और साथ में इसके जो वर्ड मीनिंग है, हार्ड वर्ड्स है, वो यहाँ लिखूँगी। तो बच्चों आपको ये वीडियो देख के लेसन रीड करना है और साथ में उसकी जो वर्ड मीनिंग से है अपनी नोटबुक में करोगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। हाउ इट रेन्स। डार्क ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन। जो काले बादल हैं वो क्या लेके आते हैं, बारिश लेके आते हैं। ब्लैक क्लाउड्स काले बादल, क्लाउड्स क्या होते हैं, बादल। क्लाउड क्या होते हैं, CLOUDS, क्लाउड्स। क्लाउड्स बादल। ओके, जो बादल हैं वो क्या लेके आते हैं, ब्लैक कलर के। जब बादल पूरे काले हो जाते हैं आसमान में तब क्या होती है, बारिश होती है ना। तो डार्क ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन। रेन इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप्स। जो रेन है, बारिश है, रेन क्या होती है, बारिश, RAIN, रेन। रेन बारिश। बारिश जो है वो किसके लिए यूज़फुल होती है, रेन इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती हैं, फसलें, अनाज, क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती हैं, फसलें। बारिश जो है वो फसलों के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। रेन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर क्रॉप्स। इफ रेन्स फेल्ड, यदि बारिश नहीं होगी, द क्रॉप्स वुड नॉट ग्रो। जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं वो नहीं ग्रो करेंगी। ग्रो मतलब उगेंगी नहीं, GROW, ग्रो। ग्रो करना, उगना, उगना, बढ़ना। ठीक है, तो वो ग्रो नहीं होंगी, वो बढ़ेंगी नहीं। ठीक है, ग्रो मतलब उगना, बढ़ना। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। और इफ़ क्रॉप्स डू नॉट ग्रो, और यदि क्रॉप्स नहीं उगेंगी, नहीं ग्रो करेंगी, तो क्या होगा, पीपल वुड स्टार्व। लोग जो हैं वो भूख से मर जाएंगे। स्टार्व क्या होता है, STARVE, स्टार्व। भूख, स्टार्व क्या होता है, भूख। तो लोग भूख से मर जाएंगे क्योंकि फसलें नहीं होंगी, अनाज नहीं होगा, तो वो खाएंगे क्या, और खाएंगे तो वो भूख से मर जाएंगे। इसलिए हैव यू एवर थॉट हाउ वाटर गेट्स इनटू दीज डार्क क्लाउड्स। क्या आपने कभी ये सोचा है, हैव यू एवर थॉट, थॉट मतलब सोचा है, कभी सोचना, कि हाउ वाटर, कि कैसे जो पानी है, गेट्स इनटू दीज डार्क क्लाउड्स, ये जो पानी है वो इन काले बादलों में कैसे जाता है, कैसे बादलों से इतना पानी कैसे बरसता है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि कैसे, इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार, इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार। ये जो कहानी है काफ़ी मज़ेदार है। हमें पढ़ने हैं, आगे पढ़ेंगे कि कैसे बादलों में पानी आता है, कैसे, जैसे जो बादल क्या करते हैं, जब बादलों में पानी कैसे पहुंचता है, जब सूरज निकलता है
धरती में जो पानी होता है, मान लो बारिश हुई, पानी इकट्ठा हो गया धरती में, ज़मीन में, ठीक है, जगह जगह पानी होता है। तो जब धूप निकलती है तो वो धूप की गर्मी से वही पानी जो है, वो जो बादल है, वो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ने लग जाता है, भाप बन के ऊपर उड़ता है। और एक पॉइंट भी ऐसा होता है कि जो भाप है वो पानी की बूंदों में बदल जाती है। हमने अपने घरों में भी देखा है कि जब हम कभी किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, जब पानी उबलने लग जाता है तो उसकी जो वाइट कलर की जो भाप है वो बाहर निकलती है। यदि हम उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे तो वो जिस भी प्लेट के साथ, ढक्कन के साथ हम ढकेंगे तो उस पर क्या होगा, पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। वो बूंदें कहाँ से आती हैं, वो भाप की ही बूंदें बन जाती हैं। जब भाप ठंडी हो जाती है तो वो बूंदों में बदल जाती है। और यही प्रोसेस क्या होती है, हमारी बारिश की भी होती है कि जो बादल है, जब सूरज निकलता है तो सूरज की गर्मी से जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उठता है। और एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे वो भाप ठंडी हो जाती है, पानी में बदल जाती है, और वही पानी की जो बूंदें होती है बारिश के रूप में हमारी धरती पे वापस आ जाती हैं। तो एक एक साइकिल से ये चलता रहता है। तो आगे पढ़ते हैं। यू मे हैव सीन वाटर बॉइलिंग इन अ, देखो वही लाइन आगे वापस सेम कि यू मे हैव सीन वाटर बॉइलिंग इन अ कैटल। आपने एक कैटल में किसी बर्तन में पानी को उबलते हुए देखा होगा। एंड इन द वेपर्स राइजिंग फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। वेपर्स क्या होती है, भाप। वेपर्स क्या होती है, भाप। या वाष्प भी लिख सकते हैं, भाप भी लिख सकते हैं, वाष्प। तो वाष्प की जो होती है राइजिंग फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, वो उबलते हुए पानी से भाप निकलती है। व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जब पानी गर्म हो जाता है तो वो किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में। यानी कि जो ये वाष्प है, भाप जो है, वो पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है। और दिस चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और जब ये जो चेंजिंग ऑफ वाटर, जो वाटर है, मान लो जो केटल है, जिस बर्तन के अंदर पानी उबल रहा है, तो यदि वो जिस बर्तन के अंदर पानी उबल रहा है, वो उबलता रहेगा, भाप बन के बाहर निकलेगा। जब एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो पानी जो बर्तन में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है, वो पानी कहाँ गिरे, हम उसको लंबे समय तक उबलते रहने दें, छोड़ दें ऐसे उबलता हुआ, तो क्या होगा कि जो पानी है भाप बन के उड़ता रहेगा। और वो बिल्कुल ही जो कैटल थी या बर्तन था हमारा जिसमें पानी डाला, तो वो पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, खाली हो जाता है वो बर्तन। क्यों, क्योंकि जो पानी होता है वो वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है और उड़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वही जो पानी की बूंदें हैं बारिश के रूप में हमारी धरती पे आ जाती हैं। तो दिस चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और यही पानी का जो है, पानी की बूंदों में या वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। आगे हम पढ़ेंगे द सन शाइन्स ओवर द ओशियंस। जो सूरज है वो महासागरों के ऊपर चमकता है, समुद्रों के ऊपर। ओशियन क्या होता है, ओशियंस क्या होते हैं, ओशियंस समुद्र।
समुद्र के ऊपर चमकते हैं। द रिवर्स एंड द लेक्स ड्यूरिंग द डे, दिन भर क्या, वही बात मैंने आपको बताई थी कि सूरज की गर्मी के कारण भाप, गर्मी तो पानी को भाप में बदलने के लिए उसे गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, तो वो हीट उसे कहाँ से मिलती है, उसे सूरज की रोशनी से मिलती है। The sun shines over the oceans, the rivers and lakes during the day, दिन के समय जो सूरज है वो समुद्र के ऊपर, नदियों के ऊपर और झीलों के ऊपर चमकता है। The heat of the sun causes evaporation, और जो सूरज की गर्मी होती है, हीट क्या होता है, गर्मी, हीट क्या होता है, गर्मी, हीट गर्मी, तो जो गर्मी के कारण क्या बनता है, वो वाष्पीकरण होता है, वाष्प बन के पानी की भाप बनने लग जाती है। और दिस वेपर इज लाइटर देन एयर, और ये जो वाइपर होती है, ये जो वाष्प होती है, वेपर क्या होता है, वाष्प जो होती है, भाप जो होती है, वो किससे हल्की होती है, हवा से हल्की होती है। लाइटर, लाइटर मतलब हल्की, LIGHLIGHTER, लाइटर, लाइटर मतलब हल्की, उसमें वजन बहुत कम होता है, हवा से भी कम होता है। और एंड इट राइजेस हाई, और ये काफ़ी ऊंची तक उड़ती है। राइजेस मतलब उठना। ऊपर उठना, ठीक है, तो वो ऊपर ज़्यादा उठती है, काफ़ी ऊंची। और वैन वेपर्स जॉइन टुगेदर, और जो भी ये भाप जो है, भाप के जो कण हैं वो आपस में मिलते हैं, दे फॉर्म क्लाउड, वो क्या बना लेते हैं, एक बादल के आकार का बादल जैसा बना लेते हैं, मतलब बादल के जैसे वो वाइट वाइट बन जाता है। पूरे जो वाष्प की जो कणें हैं, वाष्प जो हैं वो इकट्ठी हो जाती है एक जगह पे जाके। एज वेपर्स राइज हाई दे गेट कूल्ड, मैंने ये आपको बताया था कि जैसे ही जो भाप है ऊपर उठती है तो वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। जब वो ठंडी होती हैं, एज सून एज दे गेट कूल्ड, जब वो ठंडे हो जाते हैं, दे चेंज इनटू वाटर अगेन, वो वापस किसमें बदल जाते हैं, पानी में बदल जाते हैं। द ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर हैवियर दैन द वेपर्स, और जो पानी की बूंदें होती हैं वो किससे भारी होती हैं, वेपर से, वाष्प से, भाप से क्या होती हैं, हैवी होती हैं। जो सबसे हल्की क्या होती है, भाप होती है, उससे हैवी होती है हवा, हवा से भारी होती हैं पानी की बूंदें, ठीक है। तो देन द वाइपर एंड दे फॉल टू द अर्थ, और वो क्या होती हैं, भारी होने के कारण तब क्या करते हैं, जैसे हमारे धरती में क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है कि कोई भी चीज़ को, भारी चीज़ को जब हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो वापस नीचे की ओर आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, धरती में गुरुत्वाकर्षण होता है कि किसी भारी चीज़ को वो अपनी तरफ खींचती है। तो वही नियम है, वही बात होगी कि वो पानी की बूंदें भाप से हल्की होती हैं, इसलिए वो देन द वेपर एंड दे फॉल टू द अर्थ, वो ज़मीन पर गिरती हैं, और वही उसे हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। व्हेन क्लाउड्स कम नियर हिल्स एंड माउंटेन्स, जब जो ये बादल जो हैं वो हिल्स और माउंटेन्स के पास में आते हैं। माउंटेन क्या होता है, पहाड़, माउंटेन्स क्या होते हैं, पहाड़, ठीक है। जब ये पहाड़ों के पास आती हैं जो क्लाउड्स हैं, दे हिट देम, वे क्या करते हैं, वो क्लाउड्स जो हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पास आते हैं तो उनसे टकराते हैं। वी हैव अ हैवी रेनफॉल, देन वी हैव, तब क्या होता है, भारी बारिश होती है। हैवी मतलब, हैवी रेनफॉल मतलब बहुत जोर की बारिश होती है। द हिमालय माउंटेन चेक द क्लाउड फ्रॉम गोइंग नॉर्थ एंड वेस्ट, जो हिमालय जो पर्वत हैं वो क्या करता है कि बादलों को चेक करते हैं, इनकी बादल उनसे टकराते हैं, गोइंग नॉर्थ एंड वेस्ट, जो उत्तर और पश्चिम में जाते हैं। एंड कॉज हैवी मॉनसून शावर्स इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, और इसी कारण क्या है, धरती भारत के कुछ हिस्सों में क्या होती है, भारी बारिश
होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आज इसका हाफ लेसन रीड किया है। हाफ लेसन हम इसका अगली क्लास में करेंगे और तब तक आप क्या करोगे, इसके जो ये वर्ड मीनिंग है, जितना भी लेसन हमने आज रीड किया है उसकी 13 वर्ड मीनिंग है, आप उसको अपनी नोटबुक में करोगे, साथ में लर्न करोगे और वीडियो देख के इस लेसन को, इस चैप्टर को ज़रूर रीड करना है।